हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो हमारा नया क्वेश्चन है इसमें हमें देखना है आर्टिकल 20 के बारे में, यानी डिस्कस अबाउट द आर्टिकल 20 इन डिटेल अलॉन्ग विद पॉलीग्राफ टेस्ट एंड नार्को एनालिसिस टेस्ट। तो जैसे कि अभी पिछले वीडियो में हमने कवर किया आर्टिकल 19 को डिटेल में। इसमें 19 सब क्लॉज 1 बी से लेके हमने पूरा 19 1 जी तक देखा। अब इसमें हम देखते हैं कि भाई जो आर्टिकल 20 है बेसिकली ये क्या है। तो आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है तो क्या क्या कुछ मेजर्स हैं जो कि किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एक पैरामाउंट इम्पोर्टेंस का एक्ट है, तो इसमें बेसिकली 20 सब क्लॉज 1 की जब हम बात करेंगे तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 में क्या बोला है कि नो एक्सपोज्ड फैक्टर लॉ। कोई भी एक्सपोज्ड फैक्टर लॉ नहीं, मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अगर क्रिमिनल केसेस को किसी ने कुछ कर दिया है तो जिस डेट को उसने क्राइम करा है और उस टाइम जो पनिशमेंट उस पर्टिकुलर केस के लिए डिफाइन है। लेट्स सपोज कि आज 6 सितंबर है, तो 6 सितंबर को किसी ने क्राइम किया है तो 6 सितंबर 2025 को जो क्राइम किया है उस समय जो पनिशमेंट है, और लेट्स सपोज कि इसी पर्टिकुलर क्राइम के लिए 1 जनवरी 2026 को कुछ अलग पनिशमेंट हो जाए, बट उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जो पनिशमेंट दी जाएगी वो दी जाएगी जो कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, यानी 6 सितंबर 2025 को जो पनिशमेंट लॉ में डिफाइन थी वही पनिशमेंट उस पर्टिकुलर व्यक्ति को दी जाएगी। क्रिमिनल प्रोसीडिंग केस में जो है ऐसा नहीं होगा कि बाद में पनिशमेंट अगर बढ़ गई उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए तो वो दी जाए, नहीं, जो पहले जिस दिन क्राइम किया है उस समय जो पनिशमेंट डिफाइन है वही पनिशमेंट उसको दी जाएगी। तो एक तो मतलब हुआ पहली बार 20 सब क्लॉज 1 का। इसको अगर थोड़ा और देखें तो जैसे कि निर्भया केस था, तो निर्भया केस में गैंगरेप जो केस था 6 सितंबर 2012 को, तो उसमें टोटल 5 व्यक्ति थे। 4 लोगों को तो क्या है फांसी की सजा हो गई थी कोर्ट होने के पहले 20 फरवरी 2020 के लगभग। तो जो एक व्यक्ति था वो जुवेनाइल था, यानी वो लेस देन 16 ईयर का। उसमें क्या हुआ कि जुवेनाइल था तो उस समय जब उसने ऑफेंस कमिट किया था गैंगरेप वाला, उस समय जो लॉ में डिफाइन थी पनिशमेंट वो थी 3 साल की, 3 साल तक की। बट बाद में क्या हुआ कि जब अमेंडमेंट हुआ एक्ट में तो फिर जो 16 से 18 के बीच के 16 से कम मानव थे लोग, उनको लिए भी पनिशमेंट बढ़ा दी और 7 साल हो गई। तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाया, PIL फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें बोला कि भाई जो निर्भया का दोषी है गैंगरेप केस में जो 9 व्यक्ति, उसको भी जो फांसी की सजा हो या जो 7 के लिए जो पनिशमेंट है वो हो। बट कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये क्रिमिनल केस में जो है मतलब ये जो क्राइम हुआ है इसके लिए जिस समय जो ऑफेंस किया गया था यानी 16 नवंबर 2012 को, उस समय जुर्माने के लिए जो पनिशमेंट है वो दी जाएगी। अगर टैक्स इवेजन की बात करें, एक होता टैक्स अवॉइडेंस जो बिल्कुल देख कर अब मतलब टैक्स अवॉइड करते हैं, होता टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन में इलीगल तरीके से टैक्स को मतलब टैक्स की चोरी करते हैं, तो उस केस में जो सिविल लॉ है सिविल लॉ में रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाइड हो सकता है, रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाइड हो सकता है, बार बार नोटिस भी ले सकते हैं। लेकिन क्रिमिनल केस में रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाइड नहीं होगा। तो बात करते हैं आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2। तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 में नो डबल जो पार्ट है एंड नो पर्सन शैल बी पनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस। नो डबल जो पार्ट है मतलब होगा एक बार जो भी क्राइम कर दिया है उसके लिए जो पनिशमेंट मिल गई है, लेट्स सपोज कि व्यक्ति उसने मर्डर करा, उसको पनिशमेंट मिल गई, अब जेल में उसने घर से मर्डर कर दिया तो उसके लिए फिर नेक्स्ट पनिशमेंट होगी, नेक्स्ट FIR होगी। तो एक ही ऑफेंस के लिए, सेम ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा बार उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जो है ट्रायल पर नहीं लिया जा सकता, और अलग अलग क्राइम के लिए अलग अलग तरीके से फिर रिपोर्टिंग होगी। फिर बात करते हैं 20 सब क्लॉज 3 की। 20 सब क्लॉज 3 में बोला है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी खुद के खिलाफ वो गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब खुद व्यक्ति पुलिस जो है किसी को भी टॉर्चर नहीं कर सकती कि वो ज़बरदस्ती उससे मुझको मतलब मजबूर करे कि राइटिंग में वो कुछ दे या उसका ब्लड सैंपल लिया जाए या तो उसके लिए फिंगरप्रिंट लिया जाए। हाँ, अगर कोई मुलजिम है तो उसके लिए पुलिस टॉर्चर यूज करती है, बट अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो ज़बरदस्ती उसको फोर्स नहीं कर सकती पुलिस कि वो जो है अपने लिए खुद विटनेस में। और सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, इसको आप जरूर अपनी नोटबुक में नोट करिए, बहुत 11 स्टार का इंपॉर्टेंट केस लॉ है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला गया था कि भाई जो भी आपका
ब्रेन मैपिंग है, नार्को एनालिसिस टेस्ट है, पॉलीग्राफ टेस्ट है। इसके लिए आप बाध्य नहीं कर सकते किसी व्यक्ति को, उसकी कंसेंट लेना फिर जरूरी है। वो व्यक्ति जो है खुद अपनी इच्छा जाहिर करे, तभी उस पर जो है टेस्ट अप्लाई किए जा सकते हैं। नार्को एनालिसिस टेस्ट की हम बात करें तो नार्को एनालिसिस टेस्ट में क्या होता है कि सोडियम पेंटाथॉल एक सब्सटेंस होता है जो इंसर्ट किया जाता है बॉडी में। उससे क्या हो जाता है कि पर्सन अपनी कॉन्शियसनेस को लूज कर देता है और फिर जो भी ट्रू चीज़ है, ट्रू मतलब बात है, उसको फिर वो बोलता है, तो उससे सच्चाई पता चल जाती है। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है? पॉलीग्राफ टेस्ट में जो है पल्स रेट, हार्ट रेट, इन सबको मेजर किया जाता है कि जब कोई व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा है तो उसका पल्स रेट कैसा है, हार्ट रेट कैसा है, उसके बारे में बात करते हैं। उसी प्रकार ब्रेन मैपिंग कैसे, उसमें क्या होता है कि ब्रेन की पूरी मैपिंग की जाती है। सो इस तरीके से जो है अलग अलग तरीके के टेस्ट हैं, चाहे नार्को एनालिसिस टेस्ट हो, चाहे ब्रेन मैपिंग केस हो, चाहे पॉलीग्राफ टेस्ट हो, अलग अलग टेस्ट में जो है डिस्क्राइब किया गया है। तो इस तरीके से हमने जो भी है 20 सब क्लॉज 1, 20 सब क्लॉज 2, 20 सब क्लॉज 3 तीनों टेस्ट को देखा। नार्को एनालिसिस टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग केस, इन टेस्ट को देखा और पूरी तरीके से अच्छे से कॉम्प्रहेंसिव आर्टिकल 20 को कवर किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अब हम मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ जिसमें आर्टिकल 21 हम डिस्कस करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मनखड़ी में यूपीएससी का बैच 15 सितंबर 2025 से लॉन्च होने जा रहा है और एक कॉम्बो बैच करंट अफेयर और प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज जो कि मात्र सिर्फ 20,000 रुपीज़ इसका चार्ज है। ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज रहेगी और इसमें प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा। सो जल्द से जल्द आप एनरोल करें। 10 सितंबर 2025 बैच लॉन्च होने जा रहा है मनखड़ी में। थैंक यू वेरी मच।